नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जो आजकल सुर्खियों में है। उच्चतम न्यायालय ने 2024 के आम चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना निर्णायक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दिया है और एसबीआई बैंक को आदेश दिया है कि बैंक 21 दिनों के भीतर इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी दे कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया और इलेक्शन कमीशन इसे सार्वजनिक करे। आज हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को क्यों होनी चाहिए, आखिर ये इतना चर्चा का विषय क्यों है, आखिर किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी ना देने की प्रक्रिया को अवैध करार दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, देश में कब और क्यों लाया गया चुनावी बॉन्ड, क्या इसमें पैसे लगाने पर मिलता है रिटर्न। आम जनमानस के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से जुड़े कई सवाल हैं। आइए इनके जवाब जानते हैं। क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है यानी टोकन है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है। यह बॉन्ड यानी टोकन नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने का एक जरिया या एक माध्यम है। वास्तव में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई? चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल ईयर वित्तीय बिल 2017 के साथ पेश किया गया था, यानी 29 जनवरी 2018 को श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत होती है। आइए अब हम जानते हैं कि कब कब बिक्री के लिए यह चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड मुहैया होता है। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही के शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी बीच उनकी खरीदारी की जाती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए हैं और लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार की ओर से 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तय की जाने का प्लान था। चुनावी बॉन्ड का वास्तविक मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? चुनावी बॉन्ड शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को आखिर लाभ कैसे मिलता था? कोई भी भारतीय नागरिक, कॉरपोरेट और अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे जिनका केवाईसी वेरीफाइड हो। केवाईसी नो योर कस्टमर। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र तो नहीं होता था, बॉन्ड पर एक सीरियल नंबर जरूर होता था जो अल्ट्रा ब्लू लाइट में पढ़ा जा सकता था। क्या चुनावी बॉन्ड में निवेश करने पर कुछ रिटर्न मिलता है? चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को आधिकारिक तौर पर कोई रिटर्न नहीं मिलता है, 1 रुपए भी वापस नहीं मिलता है। यह बॉन्ड एक रसीद के समान था कि आपने किसी पार्टी को चंदा दिया, आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीद लेते थे आप और इसका पैसा संबंधित पार्टी यानी राजनीतिक दल मुहैया कर लेता था, अपने हासिल कर लेता था। अब बात आती है कि क्या चुनावी बॉन्ड से निवेश करने वाले को कुछ कर में, इनकम टैक्स में छूट मिलती थी? इसका सही जवाब है हाँ।
राजनीतिक पार्टी को सीधे चंदा देने की जगह चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने से दी गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C और 80GGB के तहत यह छूट देने का प्रावधान है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की दलील है कि भारत में डेमोक्रेसी है और यहाँ के लोग सरकार चुनते हैं। यहाँ की सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल के नियम के तहत काम करती है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड RTI के दायरे में आता है और इसकी जानकारी सभी नागरिकों को होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई किसी रूलिंग पार्टी को अधिक चंदा देकर लाभ ले सकता है या सरकार को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो इसकी सूचना आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद।